सो अल्हम्दुलिल्लाह आज से हम अपना पीएमटीसी के पास पेपर्स उसके एमसीक्यूज़ के ऊपर मूव ऑन कर चुके हैं। और सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो अब हम करेंगे दैट इज़ द इंग्लिश सब्जेक्ट, जिसको हमें सबसे ज़्यादा टाइम देना है। और इसी के साथ साथ 5 दिन मैंने रखे हैं फॉर द इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, दोनों को मिलाकर 5 दिन। इन 5 दिनों में हमें इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को ख़त्म करना है, क्योंकि उसके बाद फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के पास पेपर्स को इंतहाई फोकस से पढ़ना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द एमडी कैट, दैट इज़ द मकसद ऐप। और मकसद एक ऐसा ऐप है मेडिकल का, एमडी कैट के नहीं है, जो कि आपको एमडी कैट में 180 प्लस स्कोर दिलवाता है आउट ऑफ 200 गारंटीड, अगर आप इसमें वर्किंग करेंगे तो। क्योंकि इसमें पास्ट पेपर से कॉम्बिनेशन है, और पास्ट पेपर जब तक आप नहीं करोगे आप किसी टेस्ट में नहीं बैठ सकते। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द मकसद एमडी कैट इंग्लिश सब्जेक्ट, एंड दिस इज़ आवर टेस्ट 1। इसके बाद हम टेस्ट 2 पर मूव करेंगे और उसको ख़त्म करेंगे। सो द फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन वी हैव चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक का सिनोनिम यानी कि इससे मिलता जुलता वर्ड क्या है? सिनोनिम का मतलब मिलता जुलता वर्ड। सो दैट इज़ द आई थिंक बिज़ार। बिज़ार यानी कि एक मतलब तंगी, एक परेशानी। सो इट इज़ करेक्ट। सो लेट्स मूव ऑन। चूज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड हैवोक। हैवोक का मतलब मेरे हिसाब से लग रहा है एक अनयूजुअल क्लैमिटी, यानी कि एक अचानक से मतलब एक टेंशन फैल जाना, एक डिज़ास्टर आ जाना, क्लैमिटी। इट इज़ द करेक्ट अगेन। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्टर्नली। स्टर्न का मतलब कोई चीज़ फर्म या फिर मतलब हार्ड होना। सो वी हैव फर्मली इज़ द करेक्ट ऑप्शन आई थिंक, या। माउंटिंग मीन्स, माउंटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को असेंडिंग में ले जाना। सो वी हैव असेंडिंग एज अ करेक्ट ऑप्शन। मेहेम मीन्स, मेहेम का मतलब होता है एक हुला बैलू आई थिंक। लेट्स करेक्ट इट, या। ये सब पास्ट पेपर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक भी मिस नहीं करना, पेपर रह जाएगा, बता रहा हूँ, इतना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस वक्त मुझसे मेरी हालत पूछना तो मैं बताऊँ, मेरे लिए इस वक्त एक एक एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपकी नहीं होना चाहिए। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ द एसेंट्यूएटेड? एसेंट्यूएटेड का मतलब होता है आपको मतलब आई थिंक फुल ऑफ नॉलेज आई गेस, नहीं वो तो एक्वेंटेंस होता है। एसेंट्यूएटेड का मतलब भरा हुआ, तो इसका उल्टा क्या होगा? आई थिंक स्लैकेंड, आई थिंक स्लैकेंड ख़त्म हो जाना आई गेस, करेक्ट है। डिलैपिडेटेड मीन्स, डिलैपिडेटेड का कोई मुझे मतलब लग रहा है रूंड हुआ हुआ, ख़राब हुआ हुआ आई गेस, सही है। एक्सूड डज नॉट मीन्स, अच्छा नहीं कि किसी को इमिट करना, बाहर निकालना से, इट मीन्स एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब नहीं होगा इसका मतलब। हाइडियस मीन्स, हाइडियस का मतलब होता है आपका ग्रूसम, किसी चीज़ को ग्रूसम, करेक्ट। क्विंच मीन्स टू पुट आउट। द थिंग विच कैन नॉट बी मेंडेड इज़ इरिपेरेबल, सबको पता है। गेट इज़ द नाउन ऑफ, अच्छा गेट किसका नाउन है? आई गेस गो का नाउन है गेट, या। ही ऑब्जर्व्स फास्ट बॉलर्स इन रमदान। फास्ट यानी कि एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, एंड ऑल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव। In the last 5 overs, the batters went for the kill. The phrase in the bold means, अच्छा went for the kill का मतलब है एक played aggressively, गुस्से में उन्होंने किया तो वो बैट, हाँ played aggressively. Choose a correctly spelled word. आसान है यार ये तो, कौन सा होगा? obnoxious. Choose the right spelling, anxious, which is not a noun. I think shy is not a noun because shy is the adjective word, yeah, shy. UMS stands for, सबको पता है, अर्जेंट, बल्कि सबको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था, मुझे अभी याद आया है, अर्जेंट मेल सर्विस। JIT stands for जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। बायो से याद रख लो, बायो में जॉइंट्स होते हैं ना, तो उसमें जॉइंट्स इन्वेस्टिगेशन टीम। मदर डॉटर एनालॉगी, अच्छा एनालॉगी का मतलब जो चीज़ डिफरेंस है उसका रिवर्स। तो मदर का जो डिफरेंस है डॉटर का, आई थिंक ये होगा आपका मदर आपकी पेरेंट में आ गई और डॉटर आपकी चाइल्ड में आ गई। सो या एनालॉग्स मानी के डिफरेंस का रिवर्स, मदर का, हाँ पेरेंट और चाइल्ड। आप एप्पल इज़ अ सिमिलर टू डिस्मे, डिस्मे यानी कि मायूसी। एब्रप्ट यानी कि सडन। बेम्यूज इज सिमिलर टू
बेम्यूज का मतलब होता है बिविल्डर या बैशफुल मीन्स शाय शर्मीला बैकॉन इज मोस्ट सिमिलर टू गैस्चर एमिलियोट एमिलिरोटेट बल्कि एमिलियोट इज़ नॉट टू अच्छा एमिलियोट का मतलब होता है आपके जो हाउसेज में कोई जब बेनिफिट से सहूलत जो होती है तो यहाँ पर आई थिंक स्पॉइल का मतलब नहीं है इसका स्पॉइल तो ख़राब कर देना होता है ना कोई बेटर तो नहीं होता या एमॉर्फस इज़ अपोजिट ऑफ एमॉर्फस यानी कि आपका मतलब इरेगुलर पैटर्न तो इसका अपोजिट क्या होगा क्लियर पैटर्न यानी कि क्रिस्टलाइन फिजिक्स में पढ़ा था द वर्ड एम्यूनिटीज़ इज़ नॉट सेम एज डिस्कम्फर्ट वही बात डिस्कम्फर्ट का है क्योंकि एम्यूनिटीज़ का मतलब बेनिफिट्स होता है कन्वीनियंस होता है फैसिलिटीज़ होता है मगर डिस्कम्फर्ट नहीं होता डिस्कम्फर्ट एनालॉग इज़ द रिवर्स ऑफ डिफरेंस जो डिफरेंस होगा उसका रिवर्स करता है दैट इज़ कॉल्ड द एनालॉग arcane is the opposite of arcane is the opposite of I think open correct complete the test अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो टेस्ट 1 एम डी कैट यार ये मकसद इतना कोई बेहतरीन ऐप है ना मैं बता नहीं सकता इसके बस प्रैक्टिस अगर हम कर लेंगे ना हमारा पेपर हो जाएंगे सारे पेपर्स हो जाएंगे इंशाल्लाह